92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी वो 3 जादुई शब्द। मैंने टेबल पर रखा लिफाफा उठाया। ऊपर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आई लव यू। ये किसका पत्र है भाई, और मेरी टेबल पे क्या कर रहा है? मैं बड़बड़ाई। देखा तो अंदर मेरा ही नाम लिखा था, अनन्या पांडे, और पूरे पन्ने पे अलग अलग रंग की स्याही से कई कई बार लिखा हुआ था, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुंह खुला का खुला रह गया मेरा। धड़कनें कुम्हार की धौकनी की तरह चलने लगी। प्रेम पत्र मेरे लिए, वो भी इस उम्र में। मुरादों का पूरा होना बेशक खुशी देता है, मगर इस तरह अब इस उम्र में, जब मैं जीवन के 45 बसंत देख चुकी हूं। मैं एक लेखिका हूं, यही मेरा शौक है और प्रोफेशन भी। मुझे याद नहीं पड़ता कि कब से लिख रही हूं। बरसों पहले जब पापा ने बसंत पंचमी के दिन चावल के ऊपर मेरी उंगली पकड़ के ओम लिखवाया था, शायद तभी से ही मेरे हाथ से कलम नहीं छूटी। इतने बरसों में न जाने क्या क्या लिख डाला, पढ़ डाला, कहानियां, कविताएं, नज़्में, गज़लें, और न जाने कितनी डायरियां भर डाली। बेहिसाब लिखा, अथाह पढ़ा, मगर अफसोस अपनी पूरी जिंदगी में एक अदद प्रेम पत्र नहीं लिख पाई। यानी न प्रेम किया, न आई लव यू कहा, न ही लव लेटर लिखा, और न ही कोई प्रेम पत्र मुझको किसी ने भेजा। जिंदगी को पीछे पलट के देखती हूं तो बड़ी नाराजगी सी होती है। नाराजगी खुद से होती है कि आखिर क्यों नहीं लिखा मैंने कभी एक प्रेम पत्र, और क्यों नहीं लिखी किसी ने मुझको कभी चंद बातें प्रेम की। क्यों नहीं मेरे कानों ने भी सुने वो 3 जादुई शब्द, आई लव यू। दरअसल कच्ची उम्र के सच्चे प्यार का फंडा मुझे कभी समझ नहीं आया, और न ही जन्म जन्मांतर के साथ वाली फिलॉसफी गले के नीचे उतरी। यानी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई बिना प्रेम पत्र लिखे, बिना किसी को आई लव यू कहे, बिना किसी से आई लव यू सुने। किसी को चाहना या चाहत को पाना उतना आसान नहीं होता जितना दिखाई देता है। कहते हैं ना कि प्रेम तो बस हो जाता है, तो बस मुझे नहीं हुआ। न मैंने गुलाबी कागजों पे चुपके चुपके कुछ लिख के किताबों के बीच छिपाया, और न ही क्लास के लेक्चर के बीच कनखियों से यहाँ वहाँ पनपती प्रेम कहानियों को पढ़ने की कोशिश की। मैंने उस चिट्ठी को हाथ में रखे रखे ही इधर उधर नजरें दौड़ाई कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। मन ने अचानक 45 से 16 साल की उम्र पे छलांग लगा दी। उसमें लिखे रंग बिरंगे अक्षर जैसे उस हल्के नीले कागज से फिसल के आंखों के सामने नाचने लगे। मैं नहीं जानती कि यह पत्र कहां से आया है, किसने लिखा है, मगर इतना कह सकती हूं कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपके लिए ये 3 जादुई शब्द लिखता है, आई लव यू। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी वो 3 जादुई शब्द। इस कहानी में अब तक आपने सुना 45 साल की अनन्या पांडे ने सारी जवानी बिना प्यार के गुजार दी। अब उनके पास एक खत आया है जिसमें हरे रंग से लिखा है, आई लव यू। किसने लिखा है यह खत, और आखिर क्यों नहीं की थी अनन्या ने मोहब्बत? सुनते हैं आगे। मेरी इस रूखी प्रेम रहित कहानी को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 20-25 साल पहले। यानी तब जब चाहते पालने और बावरे हो जाने की उम्र थी। ये वो जमाना था जब प्रेम अक्सर शादी के बाद किया जाता था, और बेटियों का ब्याह तो एक सामाजिक इशू था। चाचियों, मौसियों और पड़ोसियों के जरिए बात बात में बात चलती और रिश्ते तय हो जाते।
सत्संग, कीर्तनों, बाजार, हाट में अक्सर ऐसी बातें सुनाई पड़ती, वो मिठाई वाले गुप्ता जी की लड़की को देखा था ना शादी में, भाई भाग गई मुझको तो, कल ही बात करूंगी उसकी माँ से। या कृष्णा साड़ी वालों का लड़का मेरिट में पास हुआ है, मेरी बेटी के साथ जोड़ी बढ़िया जमेगी, जल्दी बात करती हूँ वरना रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। तब रिश्ते जोड़ने के काम ने व्यवसाय का रूप नहीं लिया था। हाँ, अखबार में वैवाहिक विज्ञापन जरूर दिए जाते थे, मगर मेरी बुआ जो न जाने कौन सी सदी में जी रही थी, कहती कि अगर लड़की सर्वगुण संपन्न हो तो नगर ढिंढोरा पीटने की जरूरत ही ना पड़े, यानी लड़की पतंग हो जाए इसके पहले ही मांझा चक्री लेके लड़के वाले दरवाजा खटखटाने लगते हैं। और समाज के आम मापदंडों के मुताबिक मुझमें भी सारे गुण नहीं तो कुछ तो जरूर रहे होंगे। नतीजा ये होता कि आए दिन कोई न कोई मोहतरमा अपने काबिल या नाकाबिल जैसे भी हो बेटों के रिश्ते लेके आ धमकती, वो भी बाकायदा रोका लेके, यानी किसी चीज को खरीदने में जमा की गई एडवांस रकम जैसा ही कुछ। और संपन्न घराने के किसी परिवार से रिश्ता आ जाता तो मां के भीतर उमंगें हिलोर लेने लगती। अपनी मात्र 18 साल की लड़की को वो डोली चढ़ाने के लिए तैयार हो जाती, मगर मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल स्पष्ट थी और मेरे आगे उनकी दाल जरा नहीं गलती थी। मां, क्या ये देखना दिखाना और ये रोका, आप जानती ना मुझको ये सब जरा भी पसंद नहीं है। यानी विंडो शॉपिंग को निकली और कुछ भाग गया तो खरीद लाए हैं, ये कौन सा तुक है भाई? शादी तय करने का कौन सा तरीका है ये? मां भीतर चली जाती और फिर आवाज ऊंची करके मुझे सुनाती रहती, इसीलिए इसको पढ़ा लिखा रहे ताकि ये हमको ज्ञान बांटे, हमारी परंपराओं को तोड़े। बैठी रहेगी उम्र भर घर में तब समझेगी। मैं कहां उनके प्रलाप सुनने को रुकती, उल्टे खुद ही बड़बड़ाती। लड़का कैसा है, क्या करता है, मुझे पसंद है कि नहीं, ये सब नहीं देखना होता है। और फिर अभी से शादी, मुझे पढ़ाई पूरी नहीं करनी है क्या? अपने पैरों पे खड़ा होना है मुझे? जिंदगी भर किसी से मांग मांग के खाने का नाम ही शादी है क्या? जाहिर है सो कॉल्ड मध्यम वर्गीय समाज में मेरे अक्खड़ स्वभाव की बात धुएं की तरह फैली और फिर किसी होने वाले सास की हमारे घर आने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि सबने मुझे चौधराइन के टाइटल से नवाज दिया और साथ ही साथ ये तमगा भी पहना दिया गया कि ऐसी लड़कियां घर नहीं चला सकती। मैं बेहद खुश थी, मुझे वाकई पसंद आ गया था ये पावरफुल टाइटल, चौधराइन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी वो 3 जादुई शब्द। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अनन्या को 45 साल की उम्र में किसी ने पहली बार प्रेम पत्र लिखा है। अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण उसने आज तक न तो प्रेम किया न शादी। तो अब ये चिट्ठी किसकी आई है, सुनते हैं आगे। अपने रूखे और अक्खड़ स्वभाव के कारण मिला चौधराइन का टाइटल मेरे लिए भले गर्व की बात हो, पर मेरी मां मुझसे सख्त नाराज थी। मुझे दिन में एक आध लेक्चर जरूर पिला देती थी कि अच्छे लक्षण वाली लड़कियों को किस तरह रहना चाहिए, और वाकई मेरे भीतर शायद वो गुण थे नहीं। बचपन से ही किताबों की ओर ऐसा रुझान रहा कि कुछ और अच्छा ही नहीं लगा। क्लास के बाद जब सब लड़के लड़कियां कैंटीन में गप्पे मारते, तब मैं किसी पेड़ के नीचे बैठी प्रेमचंद या रुडयार्ड किपलिंग पढ़ रही होती। दोस्त आवाजें लगाते, अनन्या जल्दी आ जा वरना क्लास का टाइम हो जाएगा। फिर मैं कह के फिर डूब जाती कहानियों में। मुझको दुनिया जहान से जैसे कुछ लेना देना ही नहीं था। मैं अपने कुकून के भीतर बंद रह के ही खुश थी। मगर आज इस चिट्ठी ने जैसे मुझे पंख दे दिए थे। दुनिया के ये सबसे प्यारे शब्द मुझे किसने लिखे ये जाने बगैर ही अब मेरा मन तितली हो जाना चाहता था। जबकि जिस उम्र में लड़कियों के पंख निकल आते हैं, उनके सपने ऊंची उड़ान भरते हैं, उस उम्र में मैं अपना पहला उपन्यास पूरा करने में जुटी थी। और ये उपन्यास रुमानी करता ही नहीं था। मुझे याद आया कि मेरी माँ कैसे अक्सर उकसाती, जाया करना अपनी सहेलियों के बुलावे पे, हर उम्र के अपने तौर तरीके होते हैं, अभी से इतनी संजीदगी और डिसिप्लिन की क्या जरूरत है भला। और मैं खींच जाती माँ के उपदेश सुन के। मुझे नहीं मिलना किसी से माँ, मेरी सोच नहीं मिलती उनसे और मैं उनकी तरह नहीं होना चाहती हूं। एक बार तो मैंने सारी सीमाएं पार कर दी थी।
क्लास में मेरी सहेलियां पीछे की बेंच पे बैठ के किताब से चेहरा छिपाए बातों में मशगूल थीं। बातें थीं उनकी नई मोहब्बतों की, माँ बाप से छिप के फिल्में देखने की और तमाम टीचर्स की झूठी सच्ची बुराइयां। मैंने एक छोटे से टेप रिकॉर्डर में सब टेप करके प्रिंसिपल के सुपुर्द कर दिया। मेरा मकसद उनको नीचा दिखाने से ज्यादा शायद खुद को बेहतर दिखाना था। खैर, पूरा साल क्लास की लड़कियां तो दूर, लड़के भी मुझसे खौफ खाए घूमते रहे। लिखना पढ़ना कोई गलत बात नहीं होती, मगर खुद को सबसे श्रेष्ठ समझना ये जरूर कोई ठीक बात नहीं है भाई, पापा अक्सर समझाते। लेखन के गुण के साथ गुरूर भी मेरे भीतर घर कर गया था। मैं अपने आप को दुनिया की नहीं तो शहर की सबसे पढ़ी लिखी और समझदार लड़की तो मानने ही लगी थी। एक अति महत्वाकांक्षी, घमंडी और झक्की लड़की के तौर पे मेरी पहचान बन गई। मेरे पास दो काम थे, एक तो सारा दिन पढ़ना और दूसरा जिंदगी के मजे लेने वालों की जी भर के आलोचना करना। कॉलेज के लड़के लड़कियां मुझसे कन्नी काटते फिरते। कॉलेज ट्रिप का वो किस्सा अब भी मेरे मन को कड़वाहट से भर देता है। सभी लोग एक एक करके बस में चढ़ रहे थे और अपने दोस्तों के साथ बैठते जा रहे थे। आखिर में सिर्फ मेरे बगल वाली सीट खाली रह गई थी। पिताजी अक्सर समझाते थे, बेटा लोगों का प्यार पाने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है, मन भी पढ़ने होते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। मगर प्रेम के कोई तय फॉर्मूले तो थे नहीं जो मैं किताबें पलट के सीख लेती। नतीजा ये हुआ कि न कोई मेरे मन के करीब आ सका और न ही मैं किसी का मन जीत पाई। मैं और सख्त मिजाज होती चली गई। कॉलेज के दिनों में स्टेज पे मेरी बराबरी से बोलने और लिखने वाला एक ही लड़का था, सुयश। मेरी जिंदगी में आए इस इकलौते लड़के का जिक्र इतनी देर से इसलिए क्योंकि वो इस कहानी का नायक नहीं है। सुयश क्या, मेरी कहानी में कोई नायक है ही नहीं। खैर, मैं बता रही थी कि सुयश से मेरी पसंद और शौक जरूर मिलते थे, मगर स्वभाव में जरा भी मेल नहीं था। बेहद खुश मिजाज और मिलनसार लड़का था वो। मैं जितनी घमंडी और अंतर्मुखी, वो उतना ही सरल, यानी डाउन टू अर्थ टाइप। वो अक्सर मुझसे बात करने की कोशिश करता। अनन्या, आज हम साथ पढ़ाई करें? नहीं भाई, साथ बैठ के तो गप्पे मारी जाती हैं, और मुझे किसी के साथ मिलकर काम करने की आदत नहीं है सुयश, मैं साफ साफ मना कर देती। अपने भीतर पनपती कड़वाहट ने मुझको दूसरों में ऐब देखने का हुनर भी दे दिया था। किसमें कितना ऐब था ये मुझे जिंदगी ने बहुत बाद में समझाया कि जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ऐसा नहीं था कि मुझे ईश्वर की बनाई हर जिंदा चीज से तकलीफ थी। बच्चे मुझे बहुत प्यारे थे। राह चलते गरीब बच्चे, मजदूरों के साथ आए रेत पे खेलते मासूमों और ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगने के लिए भेजे गए बच्चों को देख के मेरा कलेजा रो पड़ता था। शायद वही एक ऐसा लम्हा होता होगा जब मेरे भीतर की कोमल मन वाली औरत मेरे अक्खड़ व्यक्तित्व के बाहर झांकती होगी। शाम को कॉलेज के बाद मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करना और पढ़ाना मेरा नियम था। मैं बहुत सख्त टीचर थी। ज़्यादातर बच्चे मेरे पास आने और मुझसे पढ़ने में कतराते थे, मगर जिनको वाकई पढ़ाई में दिलचस्पी थी, जिनके मन में कुछ करने की लगन थी, उन बच्चों की मैं चहेती थी, अनन्या दी। और सच कहूं तो बदमाश और पढ़ाई से जी चुराने वाले बच्चों से मुझे भी बड़ी कोफ्त होती थी। कभी कभी मेरी इस क्लास में सुयश भी एक्स्ट्रा टीचर का रोल अदा करने जबरन चला आता। मेरे आसपास उसको देख के माँ के भीतर उमंगें हिलोड़ लेने लगती। उनको लगता कि उनकी सख्त मिजाज लड़की के मन में उगी नाग फनियों पे ये लड़का फूल खिला सकता है। इसीलिए माँ किसी भावी जमाई की तरह उसकी आवभगत करती थी, और मुझे उसका वहां होना ही गवारा नहीं था। जब कभी वो फोन करके कहता कि आज मैं आ रहा हूं क्लास लेने, मैं उसी दिन बच्चों को किसी बहाने से छुट्टी दे देती। वो खाली क्लास देखता मगर सवाल नहीं करता। यानी जीवन में प्रेम का एक धुंधला सा जो चांस बना था वो भी फेल हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी वो 3 जादुई शब्द। इस कहानी में अब तक आपने सुना अनन्या का रूखा और घमंडी स्वभाव
उसके अकेलेपन का कारण बन गया था। उसकी जिंदगी में प्रेम ने कभी दस्तक नहीं दी, पर अब 45वें साल में उसको आखिर किसने लिखा था आई लव यू? सुनते हैं आगे। पंखे की हवा से मेरी उंगलियों के बीच दबा वो पत्र फड़फड़ा रहा था। कभी गुलाबी रंग से लिखा आई लव यू दिख जाता, तो कभी नियॉन ग्रीन से लिखा लव आंखें चुंधिया देता। खाली क्लास में मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। ये पत्र मुझे अतीत की यात्रा में ले जा रहा था। मेरी उम्र तब 30 पार कर गई थी और मध्यम वर्गीय परिवारों के हिसाब से शादी ब्याह की उम्र निकल चुकी थी, यानी प्रेम की उम्र तो जाहिर तौर पे पार हो गई थी। मेरे हवा में लहराते बॉब कट बालों का स्थान अब चोटी ने ले लिया था। ऊंची हील की सैंडलों की जगह कोल्हापुरी चप्पल आ गई थी। मगर ये सारे तो बाहरी बदलाव थे। इनके अलावा मेरे भीतर जो बदलाव हुए उन पे किसी की नजर नहीं पड़ी। मेरे भीतर की कड़वाहट और सख्त मिजाजी अब खत्म हो चली थी। बहन की शादी के बाद घर सूना लगने लगा था। माँ पापा की उम्र भी हो चली थी। मेरी फिक्र उनको खाए जाती थी। माँ जब तब बिसूरती रहती कि हमारे बाद तेरा क्या होगा, कैसे कटेगी ये उम्र यूं अकेले। मुझको पहले तो इस तरह की बातों पे बड़ा गुस्सा आता था। क्या माँ, ब्याह के बिना लड़की अकेली रह जाती है क्या? क्या कुंवारी लड़कियां खुश नहीं रह सकती? मैं उलझ जाती माँ से एक अंतहीन बहस में। मगर अब मुझे खुद भी कभी कभी तन्हाइयों का एहसास होता था। सब सहेलियां ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थीं। सुयश भी न जाने कहाँ खो गया था। जहन में एक अजीब सी वीरानी का एहसास होता था। आखिर उदासियों से उबरने के लिए मैंने घर के ऊपरी हिस्से में एक स्कूल और झूला घर खोल दिया। बच्चे मुझे शुरू से ही प्यारे थे, इसलिए मुझे अपना यह काम भी प्यारा लगने लगा। आसपास के गरीब बच्चे पढ़ने आने लगे, या उन औरतों के बच्चे आते जो घरों में काम करने जाती हैं। वो सब अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ के निश्चिंत थीं। शाम को अमीर परिवारों के वो बच्चे आते थे जिन्हें मैं फीस लेके पढ़ाती थी। आखिर पैसों की ज़रूरत भी थी ही। कुछ किताबों की रॉयल्टी और मैगजीन्स में नियमित कॉलम लिखने का पैसा भी आता रहता था। यानी जिंदगी अपनी राह पे चल पड़ी थी। प्यारा सा साथ था अनजाने बच्चों का जो न जाने कब अपने से बन गए थे। हर बच्चे का मैं बहुत ख्याल रखती, उसकी पसंद के मुताबिक विषयों का चयन करके पढ़ाई करवाती। मेरे पढ़ाए कुछ बच्चे तो 10वीं 12वीं पास कर चुके थे। कोई ITI की ट्रेनिंग ले रहा था, कोई टीचर बनना चाहता था मेरी तरह। जिसे आर्ट में दिलचस्पी थी उसकी उंगलियों में मैंने पेंसिल और ब्रश पकड़ा दिए। जो संगीत की ओर झुक रहा था उसको सुरों की ओर धकेला। बहुत सुख था ऐसा करने में। अपने जीवन में प्यार के अभाव को लगभग भूल ही चुकी थी मैं। इन बच्चों के साथ अकेलेपन का एक भी एहसास पास नहीं फटकता था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी वो 3 जादुई शब्द। इस कहानी में अब तक आपने सुना, माँ पिताजी के समझाने पे भी अनन्या का स्वभाव रूखा ही रहा और वैसी ही रही जिंदगी भी। मगर अब वो अकेलापन महसूस करती थी। कुछ स्टूडेंट्स के अलावा उसके करीब कोई नहीं था। फिर आखिर किसने लिखी थी उसको ये आई लव यू वाली रंग बिरंगी चिट्ठी? सुनते हैं आगे। मैंने हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी को उलट पलट के देखा। कहीं कोई नाम या कोई इशारा हो कि जान सकूं कि किसने लिखा है यह खत। आखिर वो कौन है जो मुझे चाहता है? खैर, वो जो भी हो, मगर जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहती थी वो था मेरी क्लास का सबसे शांत और उदास आंखों वाला बच्चा अंश। अंश को बचपन में तेज़ बुखार हुआ था और उसके बाद बात करते समय उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती। वो किसी किसी शब्द पे अटक जाता। ज़रा सा हकलाने सा लगा था वो। शायद इसीलिए वो चुपचाप से रहता था। वैसे बेहद होनहार बच्चा था अंश। एक बार मेरी किसी कविता को मैंने उसे गुनगुनाते सुना था। मैं हैरान थी। अंश, तुमने कितना सुंदर गाया, बिना एक बार भी अटके। फिर से सुनाओ। वो फिर गाने लगा
बिना जरा भी हकलाए। कितना सुरीला गला था उसका। मैंने कोशिश करके शहर की सबसे अच्छी संगीत क्लास में उसका दाखिला करवाया था। न जाने अब कहाँ होगा वो। बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी अनन्या दी को। मैं जानती हूं कि वो स्वार्थी नहीं है, पर सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। बस दुख देने वाली बात इतनी सी थी कि मैं किसी की भी प्राथमिकता नहीं थी, और इस बात का एहसास कोई न कोई मुझको करा ही देता था। उस रोज बरसों बाद सुयश का फोन आया था। चंद औपचारिक बातें और फिर बोला, कॉलेज की अलुमनाई मीट है, सभी पुराने दोस्त आने वाले हैं, तुम जरूर आना। मेरा जरा सा भी मन नहीं हुआ जाने का। शायद एक कुंठा सी जन्म लेने लगी थी अंदर कि सब वहां अपने परिवारों के साथ होंगे और मैं अकेली क्या करूंगी। वैसे भी कौन था वहां जो मुझको चाहता हो। सबसे तो किनारा कर रखा था मैंने। अगले दिन दोपहर को बच्चों के बीच बैठी उनको कहानी सुना रही थी। तभी दरवाजे पे हलचल हुई तो देखा क्लास के लगभग सारे दोस्त खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने झेपते हुए उनका स्वागत किया। वो सब अपने जीवन में सफल थे, ये उनके पहनावे और व्यवहार से झलक रहा था। मन में एक टीस सी उठी कि सारा दिन किताबों में डूब के मैंने आखिर क्या पाया। आज दरवाजे पे किसी ने हौले से दस्तक दी तो मैं अतीत से वापस आ गई। कौन है? कहते हुए मैंने खत को पीछे छुपा लिया। दरवाजे पे अंश खड़ा था। उसने बताया कि उसको देश के सबसे बड़े म्यूजिक स्कूल शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। सब आपकी वजह से हुआ है दीदी, थैंक यू। कहते हुए वो लिपट गया मुझसे। फिर धीरे से पूछा, आपको मेरी चिट्ठी मिली क्या दीदी? मैंने पीठ के पीछे छुपाई हुई चिट्ठी को आगे कर दिया। मेरा मन खुशी से झूम रहा था। उसके पीछे पीछे क्लास के सारे बच्चे आ गए। बच्चों ने वो रंग बिरंगा पन्ना मेरे हाथ से छीन लिया और सब जोर जोर से पढ़ने लगे। I love you, I love you, I love you अनन्या दीदी, we all love you। जिंदगी भर की कमी आज पूरी हो गई थी। उन 3 जादुई शब्दों से मेरा घर और मन गूंज रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।